फॉरेस्ट के प्रमुख सचिव श्री धीरज गुप्ता जी, पीसीसीएफ डॉक्टर मोहित गेरा, मंच पर उपस्थित रोशन जग्गी जी, श्री सर्वेश राय जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, डीसी जम्मू अवनी लवासा जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी सहयोगी, आज पुरस्कृत हुए सभी सम्मानित साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। विभाग के बारे में गेरा साहब ने, धीरज गुप्ता साहब ने बहुत विस्तार से बताया है। मुझे लगता है कि अगर मानव इतिहास की तरफ हम थोड़ी अपनी दृष्टि ले जाएं, तो शायद ही कभी ऐसा वक्त आया होगा जब इंसान और जंगल एक दूसरे से अलग देखे गए होंगे। प्रकृति ही परिवार है, ऐसी धारणा और ऐसे संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें दिए थे। इसलिए वन दिवस या फॉरेस्ट डे को मैं किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज के एक पवित्र त्योहार के रूप में देखता हूं। अगर तथ्यों पर आधारित इतिहास का आप अध्ययन करेंगे या उधर दृष्टि ले जाएंगे, तो ये बात कही जा सकती है कि 3 लाख वर्ष पूर्व का जो संसार था, वर्तमान का विश्व भी आज अगर सरवाइव कर रहा है, तरक्की के रास्ते तय कर सका है, तो उसमें प्रकृति एवं मनुष्य का मिला जुला सहयोग है और उसका एक संतुलित परिवार है। और संतुलित परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। हमारे देश में प्राचीन काल में अगर आप देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस प्रकार बच्चों एवं माता पिता के संबंध थे, उसी प्रकार परिवार के सदस्यों एवं जंगलों का भी संबंध था। जब बच्चा पैदा होता था तो एक समय था जब उसके संस्कार जंगल में ही होते थे। थोड़ा बड़ा होता था, पढ़ाई के लिए भी उसे जंगल ही भेजा जाता था। इस तरह पूरे जीवन चक्र में कहीं न कहीं प्रकृति से उसका गहरा नाता बना रहता था। आज की तारीख में लेटेस्ट और सबसे बड़े आविष्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल चैट जीपीटी से अगर आप पूछेंगे कि सृष्टि कैसे बनी, तो जानते हैं जवाब क्या मिलता है कि सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से हुआ। हजारों लाखों वर्ष पूर्व उपनिषद हमारे यही बात कहते हैं कि समूची सृष्टि 5 तत्वों का ही निर्माण है, संतुलन है। अगर उपनिषद की बात मैं करूं, तैतरीय उपनिषद की, तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और अन्न से इंसान। ये जो क्रम रहा है, मैं समझता हूं कि वैदिक काल से या उसके पूर्व से भी रहा है। जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, उसका पहला मंत्र जिन लोगों को ध्यान में होगा, तो उस मंत्र में भी पंचतत्व एवं सृष्टि की चर्चा है। और इस पवित्र ग्रंथ के औषधि सूत्र में लिखा है कि पेड़ पौधे, जंगल दरअसल इंसान के लिए रक्षा कवच के समान है और हमें जीवन पर्यंत इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फॉरेस्ट के ऊपर होने वाले जो शोध हैं, अध्ययन हैं, उसमें एक अनुमान लगाया गया कि सन 1600 के बाद कहीं न कहीं प्रकृति के साथ हमारा संतुलन बिगड़ा और उसका व्यापक असर इंसान और जंगल के संबंधों पर पड़ा है। दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन में 2.5 बिलियन आबादी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में जंगलों पर ही निर्भर है और पूरा वैश्विक समाज आज इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि समाज कैसे सुरक्षित रहे।
और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस साल का जो थीम अभी मेरे पूर्व बताया गया, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य रखा गया है, ताकि नई पीढ़ी को भी स्मरण कराया जा सके कि हमारा स्वास्थ्य जंगलों की वजह से ही सुरक्षित हो सकता है और उन्हीं की वजह से हमें शुद्ध पानी, भोजन, हवा और जीवन रक्षक दवाएं मिल सकती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी इस कार्यक्रम के पहले धीरज गुप्ता जी, डॉक्टर गेरा और इन लोगों की टीम ने इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सस्टेनेबल उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। मैं इसे जंगलों पर निर्भर आबादी के जीवन में आर्थिक रूप से होने वाले परिवर्तन से बढ़कर सामाजिक संबंधों के प्राचीन स्वरूप को पुनर्जीवित करने का अभियान मानता हूं। यह सच है कि आज तक प्रकृति ने जो भी पैदा किया उसमें एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसे हम बेकार कह सकते हैं, कचरा कह सकते हैं। प्रकृति कुछ भी फालतू निर्मित नहीं करती। इंसान जो निर्मित करता है उसमें बहुत सारा वेस्ट या कचरा निकलता है और उसके डिस्पोजल के लिए तमाम जतन करने पड़ रहे हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा उत्पादित हर तत्व, चाहे उसे हम कचरा ही क्यों न समझें, उसे हम संशोधित करते हैं और वो हमारा पोषण करता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि यह फर्क इस बात को दर्शाता है कि इंसान और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं और अब उचित समय आ गया है कि हम अपने उन पुराने संबंधों को फिर से ताजा करें। मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो चर्चा हुई है और इस योजना को लागू करने के लिए जो नीति निर्देशक तत्व गाइडलाइन बनी है, उसे धरातल पर उतारते हुए इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना होगा कि जंगलों पर निर्भर आबादी को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और साथ ही जंगलों के विकास और पोषण पर भी काम कैसे आगे बढ़े। मुझे बताया गया है कि स्टेक होल्डर्स में रूरल लाइवलीहुड मिशन, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट भी शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि लाइवलीहुड मिशन के जरिए इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को काफी हद तक जोड़ा गया है। इसमें और हम कितनी वृद्धि कर सकते हैं। और एक अभियान जो डीजी पे सखी, कृषि सखी, पशु सखी, क्या हम सोच सकते हैं कि वन सखी की योजना आने वाले दिनों में हम शुरू कर पाएंगे, ताकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन और उसके कारोबार के माध्यम से इस सेक्टर में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का एक अवसर प्रदान किया जा सके। जम्मू कश्मीर के जंगलों में बहुतायत में मिलने वाले गुच्छी मशरूम की कीमत आज दिल्ली, मुंबई के बाजार में 40,000 रुपए किलो है। आर्टिमिसिया हर्बल प्लांट की कीमत लगभग 500 रुपए किलो है। इस तरह के अनेक ऐसे प्लांट्स जम्मू कश्मीर में हैं जो बिना जंगलों को नुकसान पहुंचाए जंगलों पर निर्भर आबादी के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम है, अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो सामान्य तौर पर वन विभाग के बारे में जो धारणा है, मुझे लगता है उसमें काफी हद तक धारणा बदली है। एक नया कीर्तिमान जम्मू कश्मीर का वन विभाग स्थापित कर सकता है। जंगलों पर निर्भर हमारे आदिवासी परिवारों की बहुत बड़ी आबादी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में तो उन्हें अधिकार पहले ही सौंप दिए गए थे। देर हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी ये अधिकार उन्हें सौंपे गए। उन अधिकारों में वन उत्पादों पर उनके अधिकार भी शामिल हैं और जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करके वन धन विकास योजना के तहत
वन धन केंद्रों की स्थापना भी की जा रही है ताकि आदिवासी परिवारों को व्यापक आर्थिक लाभ, आजीविका और उद्यमशीलता का अवसर मिल सके। फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर का जब उद्घाटन हो रहा था तो उस दिन मैंने अनुरोध किया था धीरज गुप्ता जी से, गेरा साहब से, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कम्युनिटी राइट्स उसे काफी हद तक देने में हमें सफलता मिली है। इंडिविजुअल राइट्स देने में कहीं न कहीं कठिनाई थी। मुझे गेरा साहब ने बताया है कि जिन लोगों ने आवेदन किया था ऐसे 70 या 80 लोगों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें और कैसे तेजी लाई जा सकती है, इस पर प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता से मेरा आग्रह होगा कि सभी जिलों के डीसीज के साथ बैठक करके इसकी एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट्स को भी इसमें जोड़ा जा सकता है ताकि धरातल पर लोगों को कैसे लाभ मिल सके। कुछ सालों पहले अनेक शोध हुए, अनेक अध्ययन हुए और कोरोना महामारी के पश्चात विकसित हो रहे न्यू वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में वैज्ञानिक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्यों एवं जानवरों का स्वास्थ्य, उनकी भलाई और हमारे आसपास का पर्यावरण ये आपस में सब जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें वन वर्ल्ड वन हेल्थ की स्पिरिट से बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा निश्चित रूप से करनी होगी। अगर आप गौर करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर पिछले 2-3 वर्षों में अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिसमें हमें न सिर्फ जनसामान्य का सहयोग मिला है बल्कि लोगों में जागरूकता भी आई। जून 2021 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम शुरू किया था और जनसामान्य के हौसले के चलते जम्मू कश्मीर ने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हमें उम्मीद थी कि पहले साल में हम 1000 विलेज कवर कर सकेंगे, लेकिन टारगेट से ज्यादा 1041 विलेज पहले साल में ही कवर किए गए। 2022-23 के लिए टारगेट बढ़ाया गया, 1500 गांव कर दिए गए, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि 28 फरवरी तक इस योजना के अंतर्गत 3177 गांवों को कवर कर लिया गया। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हर गांव हरियाली के तहत पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी का यह अभियान आशा की एक नई किरण बनकर उभरा है। मैं पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों का आभारी हूं और उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी संवेदनशीलता से तथा उत्तरदायित्व की भावना से इस अभियान में आप सहयोग करिए। ये जम्मू कश्मीर आपका है, आपकी आने वाली पीढ़ियां मुझे लगता है कि सुरक्षित रहें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है और इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग की बजाय आप इसका नेतृत्व करिए, वन विभाग इसमें सहयोग करेगा। मित्रों, 55% से ज्यादा ग्रीन कवर सुनिश्चित करके और अनवरत ग्रीन ड्राइव के जरिए प्लांटेशन को प्राथमिकता देकर जम्मू कश्मीर ने देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमेशा इस बात पर बल रहा है कि वन तथा विकास दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रगति के लक्ष्य तय करने होंगे। पिछले वर्ष भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में मैंने एक आग्रह किया था कि अगर हम प्रगति तथा पर्यावरण का एक सटीक बैलेंस नहीं बनाएंगे तो कठिनाई खड़ी होगी। ये इतना फाइन लाइन है ये कि इसे डिफाइन करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। इकोलॉजी भी हमारी स्वस्थ रहे और इकोनॉमी भी हमारी बढ़े। इन दोनों लक्ष्यों को ये
एक रेल की पटरी के समान है, दोनों को समानांतर और साथ साथ चलना होगा। इसलिए आज मैं बहुत संक्षेप में आप सभी से पंच तत्व की तरह पंच कर्म के दायित्व को निभाने का निवेदन करूंगा। सबसे पहले नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस योजना में इस बात को शामिल किया जाए कि इससे जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तथा कम्युनिटी वनों के संरक्षण एवं प्लांटेशन पर भी काम करे, इसकी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। दूसरा, विद्यालयों में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाई और प्लांटेशन ड्राइव में उनकी भागीदारी हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, वन धन केंद्रों तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से फॉरेस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट, क्योंकि आज स्टॉल हमने देखे हैं, 25 स्टॉल लगे हैं, इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की कौन सी व्यवस्था ऐसी हम बना सकते हैं कि सुदूर ग्रामीण अंचल में बनाने वाली हमारी एक बहन उसको अच्छे ढंग से बाजार तक पहुंचा सके। चौथी बात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वन से जंगल और जल से जीवन कार्यक्रम में हम पंचायती राज संस्थाओं को कैसे अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं। और पांचवा, मुझे लगता है कि रीफॉरेस्टेशन अभियान को जन आंदोलन हम कैसे बना सकते हैं। ये पंचकर्म अगर हमारे अगले 1 वर्ष के एक्शन प्लान में केवल शामिल नहीं, जमीन पर उतारने में हमें सफलता मिली तो मेरा मानना है कि न सिर्फ इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, न सिर्फ जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि हमारी इकोलॉजी भी स्वस्थ होगी। मित्रों, मैं मानता हूं पेड़, पौधे और जंगल से हमें जो सीखने को मिलता है शायद उतना किसी स्कूल, कॉलेज में सीखने को नहीं मिलेगा। सच तो यह है कि प्रकृति से जितना हम सीखते हैं उतना ही यह समझ में आता है कि जंगल सिर्फ हमारे अस्तित्व के अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि हमारे मेंटल, फिजिकल हेल्थ तथा वेल बीइंग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक शोध, रिसर्च हुए हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि ऐसा समाज जो प्रकृति के करीब है वो ज्यादा खुशहाल है। और इस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर आइए हम सब मिलकर संगठित रूप से वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के स्वस्थ वातावरण के लिए काम करें, वेदों, उपनिषदों की अपनी प्राचीन परंपरा को पोषित करें। मैं पुनः एक बार आप सभी को हृदय की गहराइयों से शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।